शायद आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा हो रिकॉर्डिंग। हाँ जी, अगर अपने स्क्रीन पे टॉप पे देखेंगे तो वहाँ रिकॉर्डिंग नजर आ आएगा। गई। राइट। अभी हमारे पास 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, हम थोड़ा और इंतजार करेंगे। लगभग 50 के आसपास जब लोग हो जाएंगे तब शायद एक बार हम डिस्कशन शुरू करते हैं। हिमांशु जी, इसको क्या सब लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? सर आप कोशिश कीजिए, आपके अगर आप देखेंगे अगर वहां पर कुछ ऑप्शन आ रहा हो तो शायद कर सकते होंगे। मैं इतना जानकार नहीं हूँ इस बारे में, बट हाँ, मेरे रिकॉर्डिंग पास का नहीं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं होस्ट से। बेसिकली जो भी रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, होस्ट से परमिट करेंगे तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। ओके। इन एनी केस मेरे पास है, और Host जो भी जैसे host हमारे या पास co-host? मोहित टंडन जी हैं वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और साथ के साथ अगर मान लीजिए प्रेम सिंह जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जूम अकाउंट तो वो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। मतलब जो भी को होस्ट रहेंगे वो रिकॉर्ड। राइट। जूम मीटिंग या कौन से वाला करना है? मैम ज्वाइन अ मीटिंग आ रहा होगा, आप जूम के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर एक ज्वाइन अ मीटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा राइट हैंड साइड पे ऊपर। क्या हिमांशु जी, इसमें आप ऐसा ऑप्शन है कि किसी की भी ऑडियो बंद कर सकते हो और चालू कर सकते हो अपने एंड से? सर मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एक्चुअली सब लोग आ जाएं तो एक बार मैं ये चीज भी ओके। करके देखूंगा। जैसे मैं आपका अगर बंद करके देखूं तो मेरे पास ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको म्यूट कर दिया है, देखें। अभी आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी अब आ रही है। लेकिन ये तो अगर मैंने अपने इधर से अनम्यूट किया तो वो तो ओपन हो गया। हाँ तो सर सभी अब लोग यही तो कर रहे थे उस दिन भी। अब वो थोड़ा सर हमने अपने आप को करना पड़ेगा कंट्रोल, वो ड्राइव दिक्कत ही रहेगी। एक बंदा तो उस दिन ड्राइव ही किए जा रहा था और सुन भी नहीं रहा था, नहीं। पता नहीं क्या। नहीं, ये भी एक ऑप्शन है कि अगर होस्ट चाहे तो सबको अनम्यूट कर सकता है, जस्ट बिकॉज उनकी सेटिंग्स में ये सेटिंग्स करनी पड़ेगी कि टू अनम्यूट एवरीवन, और उसके बाद जिसको परमिशन देंगे वही अनम्यूट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ये देख हाँ, लेते हैं ये कैसे। अगर ऑप्शन है हिमांशु जी, ये बेटर है। ऑप्शन वही ये। एक बार आपको हिमांशु देखता हूँ। हिमांशु आपके पास ऑप्शन है क्या म्यूट ऑल का? देखिए तो। म्यूट राइट, ऑल का इनके पास ऑप्शन है होगा। सर, बट वो सब मैं एक बार करता हूँ, देखिए आप सब लोग अपने तरफ से अनम्यूट करने की कोशिश कीजिएगा, मैं हाँ, म्यूट हाँ। कर रहा हूँ। ठीक है, कीजिए आप। नहीं, अभी तो हो जाएगा अनम्यूट। देखिए मैंने सबको म्यूट कर दिया है, अब आप चाहें तो अपनी तरफ से अनम्यूट करके कोशिश करें। हेलो? हो रहा है। हेलो। हो गया। अब तो वो जबरदस्ती है कि कोई हेलो? अनम्यूट करके फिर बोलेगा, वो मतलब तो आएगा ही ना भाई। वो पिछली बारी भी यही हो रहा था। लोगों को लेकिन सेंसिबल होना पड़ेगा कि मतलब म्यूट सिर्फ सुनना है ध्यान से। राइट। ये थोड़ा हम लोग को देखना पड़ेगा। अगर मोहित टंडन जी हो तो जरा अगर थोड़ा मेरे को बता सकें, मैंने कोशिश तो की है बट आई डोंट थिंक वो सबको मैं अपनी तरफ से वैसे कर पा रहा हूँ। किसी पर्टिकुलर को मैं म्यूट भी करता हूँ तो अनम्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्या इसका कुछ नहीं, option हिमांशु जी, है? बेसिकली क्या है कि जो एडमिन अकाउंट्स है ना, जिन्होंने जी। सेटअप किया हुआ, वो अपने मीटिंग्स के अंदर जाकर के सेटिंग्स में देखेंगे तो वहां पे ऑप्शन है अच्छा, कि वो सबको म्यूट कर सकते हैं और कोई भी विदाउट होस्ट परमिशन अनम्यूट नहीं कर सकते। नहीं हिमांशु, आप दम हमेशा देखते रहना, म्यूट ऑल कर देना। राइट, कोई राइट। यदि अनम्यूट किया तुरंत वो बटन फिर से दबा देना। करेक्ट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, सीआर भी यदि बोल रहे होंगे तो वो भी म्यूट हो जाएंगे। हाँ, नहीं वो शायद बता रहे हैं प्रेम सिंह जी, कोई एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसमें जो सेटअप करते हैं मीटिंग, उनके पास ऐसा एक यूटिलिटी है कि वो जब तक हाँ, host सेटिंग्स permission के ना अंदर दे, है। वो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। तो वो ऑप्शन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कल के लिए। मतलब चेक कर लेंगे करके, बेसिकली होता है, देखा है मैंने। और जैसे सीआर को अपने को रखना अनम्यूट पे तो उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे देंगे, बाकी को अनम्यूट कर देंगे। नहीं देखिए थोड़ा बहुत तो हमें अपने आप को भी कंट्रोल करना ही हाँ, पड़ेगा, अदरवाइज एग्जैक्टली। तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लोगों को खुद भी थोड़ा सेंसिबल होना पड़ेगा। ये तो मतलब कर दिया। लेकिन एक्चुअली जब मीटिंग रख रहे हैं तो सबको अनम्यूट करने से कोई फायदा नहीं है। कोई कुछ बोलना चाहे तो उसे भी नहीं, पता नहीं हो। हम वो ऐसा कर बोलना सकते हैं चाहिए कि लेकिन उसके कारण जैसे सभी लोग डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जैसे लास्ट टाइम कोई बंदा ड्राइव किए जा रहा था। हाँ वो चीज बिल्कुल हाँ। नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है तो सबको दिक्कत होती है। मतलब ऐसा नहीं कि सीआर साहब को दिक्कत होगी, सभी को दिक्कत होगी। जी, कोई सुन ही नहीं रहा था, वो पीछे बच्चे आवाज कर रहे हैं या घर में प्रॉब्लम है,
मतलब तो वो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग ये डिस्टर्बेंस कर होता सकते है। हैं कि जैसे एक बार म्यूट ऑल ऑप्शन हम लोग यूज करके और एक बार हम सीआर सर को रिक्वेस्ट करेंगे वो अपना अनम्यूट कर लें और वो बोलना शुरू करें, और सभी से निवेदन रहेगा कि अपनी तरफ से अनम्यूट ना करें जब तक सीआर साहब की बात खत्म ना हो। और दूसरा आपके लिए ये जरूरी है कि हम लोग चैट में जो है अपने सवालों को रखना शुरू करें। अगर आप यहाँ पे देखें चैट का राइट। ऑप्शन है। बट ये चैट से तो सीआर साहब को भी दिखेगी ना? नहीं नहीं, नहीं, प्राइवेटली आप कर सवाल सकते हैं। रखें वहां पर, आप सवाल रखें अच्छा। और ज्यादा उसमें कमेंट ना करें, सिर्फ सवाल रखें अपने। वो हम सवाल यहाँ से देखते जाएंगे और जो भी हो सकता है जो हमारे साथ हिमांशु जी, चैट प्राइवेटली भी कर सकते हैं। वहाँ पे 2 ऑप्शन है, एवरीवन और एक पर्टिकुलर किसी पर्सन को करना तो उसको आप मतलब ओके होस्ट करके कर ओके, सकते हैं। हाँ। नहीं, बट फिर भी मैं तो वैसे कहूंगा कि सबके लिए ओपन रहना चाहिए कि वो सवाल अपना मेन चैट रूम में ही रखें, ताकि अगर सीआर साहब भी देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं कोई सवाल अगर वो लेना हाँ, चाहें। जिससे थोड़ा कई अगर बार कोई हमारे बोल से भी रहा है तो हो गया हिंट भी मान मिल सकता है उसको। अगर कोई बोल भी रहा है तो उसको हिंट भी मिल जाएगा। हाँ कई बार भूल जाता है आदमी। हिमांशु जी आप देखिए, एक मिनट, पिछली बार सीआर सर बोल रहे थे कि मैं 200-300 लोग ऋषभ जी आपकी आवाज कट रही है। इको हो रहा है, बाकी लोग म्यूट कर दे तो। इको हो रहा है क्या? हाँ जी। तो 27 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। 27 पार्टिसिपेंट्स हैं। एक बार मैं ग्रुप पे लिख देता हूँ, बाकी सब लोग ज्वाइन करेंगे। और हिमांशु जी, मीटिंग कल की कितने बजे फाइनल हुई? कुछ हुई है फाइनल? सर मैंने मैसेज किया हुआ है, अभी तक आंसर आया नहीं है, आएगा मैं सबको बताऊंगा। ओके जी, थैंक यू। तो हम में से कोई है जिसको कोर्ट हियरिंग के बारे में सारा पता हो? मैं आज ऑफिस के कामों में ज्यादा बिजी रहा हूँ तो मैंने ध्यान नहीं दिया ज्यादा। अगर कोई हो जो सारा जानता हो तो एक बार। हाँ, मैं ब्रीफ करूं क्या? हेलो, हाँ प्लीज, आप एक बार करिए, सबको पता चल जाएगा क्या आज। देखिए, जो जेपी मॉर्गन का था तो उन्होंने 187 करोड़ डिपॉजिट कर दिया है, तो वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट आ गया है कोर्ट के पास, ठीक है, यूको बैंक में। फर्स्ट डेवलपमेंट ये था। सेकेंड डेवलपमेंट ये था कि सीआर ने कोर्ट को बोला कि बैंक लोग उतना पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे डिसबर्समेंट के लिए, तो कोर्ट ने सारे बैंक्स के सीएमडी को बोला है यू हैव टू पर्सनली लुक इनटू द डिसबर्समेंट फॉर आम्रपाली, both for NPA and standard loan. So now the CMD of every bank has been held accountable. They will be held accountable if it is found that respective bank is not disbursing. वो एक इम्पोर्टेंट चीज हो गया। उसके बाद क्या हुआ है कि सीआर ने बोला है कि few people because of some reason they want to shift, तो कोर्ट ने बोला है कि आप एक लिस्ट कंपाइल करके हम लोग को दीजिए, वी लुक इनटू इट बेस्ड ऑन मेरिट व्हाट द थिंग इज। तो आज के लिए मेजर हाईलाइट तो यही था आपका। ओके, और तो कुछ और ऐड करना हो तो। एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट था, जो एसबीआई कैप जो 7 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फाइनल कर चुका है, एंड दे आर उनको वो बोले कि हमको 3 वीक और चाहिए बिल्कुल कॉन्क्रीट प्लान देने के लिए कि विच ऑल प्रोजेक्ट विल बी फंडिंग एंड हाउ मच अमाउंट। तो मोस्टली इट विल बी टू द ट्यून ऑफ 1000 करोड़। वो एक इम्पोर्टेंट चीज था। उसके बाद एक क्या हुआ है जो हम लोग को बोला जा रहा था कि एफएआर सेल किया जाएगा, जो आपका नोएडा का प्रोजेक्ट है, तो फॉर दैट प्रोबेबली दे हैव रिसीव्ड द अप्रूवल, और उसको एफएआर को सेल करने से लगभग 2000 करोड़ का ट्यून का ऑलमोस्ट रेवेन्यू जनरेट 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ 200 करोड़ सॉरी 2000 करोड़ में हमारे सारे प्रोजेक्ट बन जाएंगे। हाँ, so this is the thing for today. एक और पॉइंट था ना वो एनबीसीसी एनीथिंग ऑन पेमेंट। यस, एक वो पॉइंट था ना, एनबीसीसी अपना पेमेंट प्लान बनाएगा, पेमेंट प्लान देंगे।
पेमेंट प्लान अभी तक फाइनलाइज हुआ नहीं है, इसीलिए हाँ वो हुआ हम लोगों नहीं ने है, हाँ पे शेयर भी नहीं किया है, और मैंने सबको मतलब हम लोगों ने सबको यही रिकमेंड किया था कि आप वेट करें। पेमेंट प्लान हाँ जब तक नहीं आएगा तब तक हमें बैंक को कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है पेमेंट प्लान में कैसे ये चीज रखते हैं। अगर मान लीजिए हाँ जैसा वो एक बार अभिषेक जी ने कुछ शेयर किया था, जहाँ पर इन्होंने लिखा था कि आप जो है जिसका 20% रहता है वो पूरा का पूरा 20% एक बार में दे दे, और जिसका 60% हो गया है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट में पूरा पूरा 100% कर दे उसको। तो उस तरह की चीज तो मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहेगी, जब हाँ तक हम पूरी तरह उसको कंस्ट्रक्शन से लिंक ना करें कि भाई बिल्कुल जब तक लास्ट फ्लैट और पूरा रेडी नहीं हो जाता है तब हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए। मेरे ख्याल से वो एक हाँ ये तरीका रहेगा। सीएल और वैसे इसमें एक ये भी चीज तो सीआर साहब ने बोल ही दिया था कि भाई एक तो बीवीए के अकॉर्डिंगली ही पेमेंट लेंगे और उससे ज्यादा नहीं कोई मांग रहा है। हाँ तो वो आज क्लियर हो गया ना कि उन्होंने लिखा कि एनबीसीसी प्लान बनाएगा उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट होगा, बट सीआर साहब ने जो बोला वो तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। नहीं सर, बीबीए आपको अमाउंट उतना ही देना है। प्लान जो एनबीसीसी बनाएगा वो सिर्फ आपको बताएगा कि कितना परसेंटेज आपको कब कब देना है। राइट, आपसे अभी एक्स्ट्रा नहीं मांगा जा रहा है, एटलीस्ट अभी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, मतलब अगर होगा कुछ, वो जैसे बता रहे थे भी कॉस्ट एस्केलेशन अगर होता भी है तो वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन एस्केलेशन होगा, जो मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा 1% या 2% इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा मांगेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इस चीज को उठाएंगे कि इससे ज्यादा वो नहीं होना चाहिए। वैसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीआर साहब ने भी उस दिन कहा था कि एनबीसीसी ने कमिट ऐसा किया है कि वो कोशिश करेंगे कि इसमें कुछ भी एस्केलेशन ना हो। और अगर मान लीजिए 18 महीने में ये लगातार बन जाता है जैसा कि अभी तक इन लोगों का प्लान है, तो उस केस में तो एस्केलेशन होना भी नहीं चाहिए। 18 महीने में इतना ज्यादा एस्केलेशन नहीं होगा, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हाई है, तो उसको देखते हुए तो ऐसा लगता नहीं है कि इसमें एस्केलेशन का कोई हम लोगों ने स्कोप छोड़ा। हाँ वो पॉइंट पे तो कुछ नहीं आया एक्चुअली। कॉन्ट्रैक्टर कौन अवार्ड होता है वो भी इम्पोर्टेंट है कि अब लगभग 10 से 15 डेज हो गया है वो बिड ओपन हुए, तो मोस्टली विल गेट टू नो हु इज द कॉन्ट्रैक्टर फॉर किंग्स रोड। वो तो बोला था ना कि आज के दिन में हो जाएगा, वो बिड ओपन हो जाएगा किसको क्या मिला है। बिड तो ओपन 10 दिन पहले ही हो गया है। अवार्ड किसको अवार्ड होना है, किसको अवार्ड होना है आज बोला था उसने कि आज पता लगेगा। आई थिंक 15 दिन का उन्होंने बोला था टाइम लगता है, और एनबीसीसी अभी इसमें इवैल्यूएशन कर रहा है कि किसके लिए किसको देना पड़ेगा, और उनके आपस में थोड़ा कंपटीशन भी होगा आई थिंक बिडिंग में। अगर मान लीजिए बिड बहुत क्लोज है, मुझे नहीं मालूम है एग्जैक्टली किस तरह से होता है, बट आई एम श्योर थोड़ा बहुत तो इनका आपस में कंपटीशन भी रहेगा, जबकि भी उसको लोग सेलेक्ट कर। There are two parties. Let's see to whom the tender is awarded. लेकिन कुछ जगह तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। सर उम्मीद तो ऐसी है कि हमारा भी जल्दी से जल्दी होगा, जैसे अवार्ड होगा उसके 15 दिन में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाना चाहिए। बस हमसे पैसे ना मांगे, बाकी सब ठीक है। Good evening, everyone. I've joined in. गुड इवनिंग शर्मिला दास जी। पॉइंट और है, एक पॉइंट और था हिमांशु जी कि इसमें आई डोंट नो, मेरे को ज्यादा समझ में नहीं आया है। इसमें सीआर रिक्वेस्टेड कोर्ट टू ऑर्डर द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड गारंटी टू एनबीसीसी under Article 292 of the Constitution in term of reserve fund as a safety, as this will provide comfort to house buyers. Court permitted court to meet Secretary, Ministry of Finance, CG and work out the feasibility of the same and work out modalities if any. Can you hear me? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जैसा कि पहले भी एक बार अगर आपको याद है ग्रीन वैली बायर्स के साथ भी सीआर की जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि जो हम लोग एसबीआई के पैसे की डिमांड कर रहे हैं तो हम यूटिलाइज नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन में, बट उसको इस तरह से रखेंगे कि वो एक रिजर्व फंड की तरह काम करेगा, और उसका इस्तेमाल तब होगा जबकि हमारे पैसे बाकी सभी सोर्सेज से गायब हो जाते हैं। मान लीजिए एफएआर सेल नहीं होता है, या बायर्स की तरफ से जितना पैसा आना है उतना नहीं आता है, या और जो हमारे बाकी सोर्सेज में रिकवरी नहीं होती है, कुछ और चीज होती है जिसकी वजह से मान लीजिए कंस्ट्रक्शन स्टॉप होने की बात आती है। सूरत हाल में उन्होंने कहा था कि हम लोग उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे, और अदरवाइज उसको सिर्फ एज अ रिजर्व फंड की, मान लीजिए भाई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उस पैसे को रखने की बात की। तो मेरे ख्याल से उसी के सिलसिले में इस तरह की बात की होगी। तो मतलब उन्होंने कोर्ट ने बोला है कि भाई आप लोग उससे सेक्रेटरी से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह से मिले और ये मोडालिटीज जो है इसको वर्कआउट करें। जी हमारा मेन जो हमारा पॉइंट था लास्ट मीटिंग में सीआर साहब के साथ ये भी था
कि अगर किसी भी वजह से आगे जाके अगर हमारा कंस्ट्रक्शन रुक जाता है उस केस में क्या होगा। तो सीआर साहब के पास उस टाइम पे कोई जवाब नहीं था, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। मैम दो चीजें हैं वैसे तो, इसका जवाब आम्रपाली ड्रीम वायर्स के बायर्स ने भी पूछा था सीआर साहब से, तो उस टाइम भी उन्होंने इसी तरह का जवाब दिया था। मैंने उस सवाल को थोड़ा सा पलटा था कि मैंने कहा था ठीक है आप अश्योरेंस मत दीजिए, बट हमको कुछ कंफर्ट तो दीजिए कि भाई आपका मकान जो आगे जाके नहीं रुकेगा। ठीक है आप अश्योरेंस नहीं दे सकते हैं, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी अश्योरेंस नहीं दे सकता, हमको ये समझ आ गया कि आप अश्योरेंस नहीं देंगे, हमारे को कुछ कंफर्ट तो आई थिंक उसी के कॉन्टेक्स्ट में ड्रीम वैली बायर्स के साथ जब उनकी मीटिंग हुई तब भी उन्होंने इसी बात को रखा था कि हम लोग रिजर्व फंड लेंगे और हम लोग 500 करोड़ से कम मांगेंगे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ की डिमांड रखी है और शायद वो एक्सेप्ट भी हो जाएगी। तो वो हमारे लिए एक सेफ्टी नेट का काम करेगा। जब मान लीजिए हमारे पेमेंट्स रुक जाते हैं या और कहीं सोर्सेज से पैसा नहीं आता है तो उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। और उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि इस पैसे से एक बार देखिए, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन एक बार पूरी हो जाती है किसी भी तरह से, तो उसके बाद हम लोग के जितने भी फियर्स हैं वो मेरे ख्याल से कम हो जाएंगे, क्योंकि जो आपकी अनसोल्ड इन्वेंट्री है फिर वो बना बनाया फ्लैट है। मतलब हम भी आज की डेट में सोचते हैं कि बना बनाया फ्लैट लेना ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि हम लोग तो वो होते हैं मतलब दूध का ज्यादा वो छाछ भी फूक फूक के पीते वाली सिचुएशन है। तो जब वो बन जाएगा तो उसके बाद आई थिंक बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो उसमें आना पसंद करेंगे। तो मेन चीज वही है कि कंस्ट्रक्शन एक बार हो जाए और ये रिजर्व फंड के थ्रू हो या किसी भी तरह से हो और हम लोगों से कम पैसे की डिमांड रहे, हम तो यही चाहेंगे। बाकी एनबीसीसी का शेड्यूल आ जाए तो उसके बाद देखते हैं। क्या हिमांशु जी इसमें ये अमेनिटीज जो बना के अमेनिटीज भी बना के देगा या सिर्फ फ्लैट्स ही खड़े करेगा? सर बनाने तो अमेनिटीज ही चाहिए, मतलब बिना अमेनिटीज के आप कैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे? अगर आप देखें जो टेंडर दिया है और जो हमारा डीपीआर था उसमें सभी चीजें इंक्लूडेड हैं, इंक्लूडेड फैसिलिटीज और जो हमारे बोर्ड्स वगैरह हैं, जो नीचे का जो फैसिलिटीज हैं, जो हमारी इनर रोड्स होंगी, जो बाउंड्रीज हैं, जो कैमरा इंस्टॉलेशंस हैं, इनफैक्ट उन्होंने बैरियर्स और सिक्योरिटी और अपना ये सब चीजें उन्होंने इंक्लूड किया है उसमें। तो अगर आप डीपीआर देखें और टेंडर अगर डीपीआर के हिसाब से किया गया है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब चीजें भी इंक्लूड होनी चाहिए। हाँ वो तो होंगी। हिमांशु जी इसमें हेलो हेलो जी नीलेश जी बोलिए। हाँ जी हिमांशु जी इसमें क्लब हाउस नहीं है मेरे। हाँ मैं भी ये सोच के हैरान था कि क्लब हाउस नहीं है। इनफैक्ट क्लब हाउस से मुझे लगता है कि हमारी जो एक एंट्री पॉइंट था, हमारा शायद एक एंट्री पॉइंट जो है मेन रोड की तरफ भी था, वो ब्लॉक होने की संभावना है। तो मैं भी ये सोच रहा था कि अगले मीटिंग के लिए एक सवाल ये भी होना चाहिए कि जो हमारा अनसोल्ड एफएआर जो हमारे आगे एक जो प्लॉट है जो हमारे मॉल के साथ लगता हुआ जो हिस्सा है, उससे भी हमारे को एक एंट्री पॉइंट मिलना चाहिए एटलीस्ट। मिलना चाहिए। क्लब हाउस नहीं भी देते हैं तो एटलीस्ट हमारे को वो एक एंट्री पॉइंट वहां से जरूर चाहिए, क्योंकि वो एक हमारी जो एक सेलेबिलिटी है, जो हमारी जो प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है उसको एनहांस करने का काम करेगा। अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट की वैल्यू थोड़ी घट जाएगी क्योंकि वो पीछे जा रहा है फिर रोड के, जैसा कि शायद हिमांशु जी क्लब हाउस तो हमारा जो व्हाट आवर पेमेंट और द प्राइस ऑफ द फ्लैट is clubhouse is also included in the जो हमारा price है flat का. Yes ma'am, that is correct, and that is why I am saying that we will take this issue up before the CR. If we accept tomorrow's meeting invite, we'll pick this specific question and we'll ask him that as far as our price, our BBA is concerned, we had a clubhouse included, and therefore that clubhouse also needs to be included in our tender. And if or whoever is constructing it has to ensure that there's a clubhouse. But not just the clubhouse, it has to be having all those amenities also, which all were included and which were told to us that all this will be included in the clubhouse. So we'll discuss. But ये सारे questions इस तब नहीं सही लगेंगे जब एक बार कंस्ट्रक्शन हो, मतलब अभी कंफर्मेशन हो गया क्या कि हमें कंस्ट्रक्शन हमारा प्रोजेक्ट का होगा ही होगा? अभी तो कोई हिमांशु जी हेलो हिमांशु जी, सबसे रिक्वेस्ट है कि वो बोलने से पहले एक बार अपना नाम बोल दें क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि कौन बोल रहा है। हाँ मैं हेलो जीडी गुप्ता, आई एम जीडी गुप्ता स्पीकिंग। हेलो हिमांशु जी, या जीडी गुप्ता। हेलो जी बोलिए। हिमांशु जी ये इसके बारे में कुछ बात हुआ जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है उसी पे ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा या कुछ उसको आधा पौना उधेड़ेंगे निकाल के और फिर शुरू करेंगे?
नहीं, उसी पे करेंगे वैसे तो। आई थिंक उसी पे होना चाहिए। अभी तक ऐसा कुछ डिस्कशन ना कोर्ट के सामने आया है और ना ही एनबीसीसी ने ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिया है। अगर हम टेंडर की बात भी करें तब भी वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिस्मेंटल करके उसको क्लीन करके फिर एक कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। उनका अभी लिमिटेड जो मैंडेट है वो है कंप्लीशन ऑफ पूरा डिसमेंटल नहीं करें। एक्चुअली वो जंग वगैरह लग जाता है ना लोहे में, इट गेट्स रस्टेड, सो दैट ये जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार भी हमने रखा था सीआर साहब के साथ, तो उन्होंने बोला था कि इसके ऊपर डिस्कशन होगा कोर्ट में, बट ऐसा मुझे आज लगता नहीं है कुछ इस तरह की बात आज आई है। तो ये भी हम कल एक बार फिर से उनसे पूछ सकते हैं कि हिमांशु जी। अच्छा एक जस्ट अ मिनट, एनबीसीसी का जो ये फिर से रिवाइज कर रहे हैं प्लान, इसमें साहब थोड़ा कोशिश रहना पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो बोल रहे हैं कि आपका बीबीए का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जब ये इसका पेमेंट प्लान रिवाइज कर देंगे then they will charge according to their own plan. उनका अपना प्लान है, बीबीए का अपना प्लान था। ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। अगर कोई और मेरे को करेक्ट करना चाहे तो प्लीज करेक्ट कर दें। मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अमाउंट्स जो हैं वो वही रहेंगे हमारे बीबीए वाले, केवल और केवल परसेंटेज होगा। टोटल अमाउंट वो रहेगा, बट ये एनबीसीसी क्या करेगा कि जैसे अभी स्टार्टिंग में ही पैसा ज्यादा लेगा, स्टार्टिंग में जैसे थर्ड फ्लोर बनते ही 20% ले लेगा। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं। इसलिए मैंने कहा था कि हम पहले देखेंगे एनबीसीसी क्या प्लान देता है, उसी के बाद हम पेमेंट करने के बारे में फैसला लेंगे। जब तक कि पेमेंट प्लान हमारे सामने नहीं आता हम कुछ फैसला नहीं ले सकते हैं कि हम उस पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग जाएंगे नहीं कि नहीं जाएंगे। अगर जैसा कि मैंने पहले कहा बोले कि भाई जिसका 20% बचा है वो पहले ही इंस्टॉलमेंट में अपना सारा का सारा 20% दे देगा, तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। हम लोग को जितना बचा पोर्शन है उसी को प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करना पड़ेगा जब तक कि कंस्ट्रक्शन पूरी ना हो जाए। यही एक रहेगा जो हम एक्सेप्टेबल मानेंगे। लैंग्वेज बड़ा यस यस यस। So हिमांशु जी, ये जो हिमांशु जी, how will we decide on the proportionate value? Proportionate value in the sense on the percentage? Yeah. मैम ये एनबीसीसी ने बताना है अपना फंड फ्लो रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपना कंस्ट्रक्शन स्टेज के हिसाब से। सो वील सी वो क्या प्लान देते हैं। अगर वो हमारी समझ सबमेंशन बायर्स का भी हमें ध्यान रखना होगा, सबमेंशन बायर्स का भी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी 500-600 हाई रेट पे खरीदे हुए हैं और अब तो वो फॉलो हो ही नहीं रहा है सबमेंशन की। हिमांशु जी एक बात और थी कि ये जो हमारा ब्लॉग पे बोले डिमांड लेटर का जो भी होगा ब्लॉग पे करेंगे, वो हमें एनवीसीसी इंडिविजुअल क्यों नहीं भेजेगी? ब्लॉग के साथ साथ इंडिविजुअल भी भेजना चाहिए। सर सुप्रीम कोर्ट 2-3 बार इस चीज को बोल चुका है कि हम इंडिविजुअल डिमांड लेटर्स नहीं भेजेंगे, एक जनरल डिमांड लेटर ही अपलोड होगा सीआर की वेबसाइट पे। अब हम इससे परेशान हो सकते हैं और बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड लेटर क्यों नहीं भेजा जा रहा है, पर ये सुप्रीम कोर्ट 2-3 बार क्लैरिफाई कर चुका है, तो नहीं लगता इसमें कुछ। सर ऐसा है जब एनबीसीसी 8% मार्जिन ले रही है तो वो कुछ तो वर्क करे हमारे लिए। सर दिक्कत ये है एक्चुअली ये कह रहा है कि हमारा काम है सिर्फ कंस्ट्रक्शन को ओवरसी करना, बाकी और सारे काम सीआर को दे दिए गए हैं। तो एनबीसीसी बोल रहा है मेरे लिए क्लाइंट है कोर्ट रिसीवर, मैं कोर्ट रिसीवर जो बोलेगा वैसे करूंगा, और एनबीसीसी क्या करेगा सिर्फ कंस्ट्रक्शन को मॉनिटर करेगा, वो इंश्योर करेगा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सही होनी चाहिए, जो टाइमलाइन है उसको अडेयर कर रही है नहीं कर रही है कंपनी, अगर उसको कोई पेनल्टी लगाने की जरूरत है या कुछ इस तरह की चीजें जो हैं वो अपने टेंडर को मॉनिटर करेगा कि कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा है। और जहां तक कि हमारे डिमांड्स और पैसे कलेक्शन का जो सवाल है वो सारी जिम्मेदारियां जो है हमारे कोर्ट रिसीवर साहब के पास हैं। तो जो एक चीज और है हिमांशु जी, ये अगर डिमांड लेटर नहीं दे रहे हैं तो फिर उससे पहले जेन्युइन बायर्स की पूरी लिस्ट और किसका कौन सा फ्लैट है, कितना उसका पेमेंट उनके पास जा चुका है, कितना बाकी है, वो डिटेल दिए बिना कोई कैसे पेमेंट कर देगा आगे? पता चला वहां पे हमारा नाम ही नहीं है और हमने 25 लाख दिया और वो दिखा रहे हैं 15 लाख। मैं वो तो क्लियर होना चाहिए पहले। सहमत हूँ और मैं डेफिनेटली इस बात को लेके हम लोग बिल्कुल कल भी रखेंगे इस बात को कि हम पेमेंट की बात अब हमसे तब करें जब पहली बात तो एनबीसीसी का पेमेंट प्लान हम देख लें और हमें वो एक्सेप्टेबल हो, और दूसरा जब हमारे पास एक पूरी लिस्ट हो कि कौन कौन से बायर्स हैं, जेन्युइन बायर्स कौन से हैं, ताकि हम भी उनसे जाके, जैसे हम लोग का आपस का एक ग्रुप है, हम लोग उनसे भी एक डिस्कशन कर सकें और देखें कि सभी की राय कैसी रहती है। जब तक ये दोनों चीजें नहीं होती हैं तब तक हमसे उम्मीद ना रखें कि हम पैसे देने वाले हैं।
ये हम कल डेफिनेटली सीआर साहब के साथ डिस्कस करें। उसमें पूरा लिस्ट में पूरा डिटेल होना चाहिए एक्चुअली, फ्लैट के नाम, कितना अमाउंट गया, कितना टोटल बाकी है, उससे अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ सर, और मैं तो कहूंगा कि अगर सीआर साहब ब्लॉग पे नहीं भी डालना चाहते हैं, एटलीस्ट हम में से किसी एक के साथ शेयर कर दें, हम लोग अपनी तरफ से उनको बता पाएं कि भाई ये सभी लोग हैं, हम लोग उनसे टच में रहने की कोशिश करें या उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें, ताकि हम लोग अकॉर्डिंगली एक जो है मिलजुल के एक अपना वो काम करना शुरू करवा पाए। हिमांशु जी, ऐसा है, एक तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट बैंक को ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो चलो बैंक वाले कर देंगे, पर मैं जैसे कंपनी में काम कर, मैं इंडियन ऑयल में हूँ, तो हमारे यहाँ पे तो ऑफिस का लोन सैंक्शन है, तो ये तो हमारे बिना डिमांड लेटर के डिस्पर्स करेंगे नहीं पैसे। सर ये अब नया डिमांड लेटर होगा, हमने बैंक से ही देखा था, आपका ऑफिस से लोन है, इसको आप मेरे को एक मतलब ग्रुप में एक बार लिख दीजिए, हम लोग इसको भी क्वेश्चन के रूप में एक बार रख लेते हैं, क्योंकि ये अलग चीज आ गई है, क्योंकि इससे पहले मैंने जितना देखा था सब बैंक्स वगैरह के लेके ही था, तो अभी तक हिमांशु जी मेरा एक मैंने देखा आपका सजेशन, मैं पढ़ के अभी लेने वाला था, मैंने देख लिया है। सो सभी के लिए मैं बता दूं, शमा गुप्ता मैम ने एक सजेशन दिया है जो आप चैट रूम में देख सकते हैं, चैट वाले सेक्शन में। तो उनका कहना है कि जो भी बिल्डर जो अनयूज्ड या अनसोल्ड एफएआर है उसको जो परचेज करेगा, उसको पॉलिसी से रिलेटेड सारा डेटा मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी जाए। इसके बारे में मैम एक छोटा सा इसमें वो हो सकता है कि जो अनसोल्ड एफएआर है वो फ्री फॉर यूज होगा, मतलब जो भी बिल्डर उसको खरीदेगा वो अपने हिसाब से उसमें कुछ भी कर सकता है, हमारे से उसका लेना देना नहीं होगा। नहीं, वो ठीक है, वो हमारे से लेना देना उसका नहीं होगा, लेकिन दिस एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी में बी गिवन टू हिम। मतलब मैं ये क्यों लूं, बात ये ना कि वो कहता है मैं आपकी जमीन खरीद रहा हूँ, मेरी वो अलग से एक डील हो रही है कि मैं आपकी खाली जमीन खरीद रहा हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं उस जमीन पे क्या बनाऊं, वो मेरी जमीन हो गई, ऐसा नहीं है ना कि खाली जमीन है। जो अनसोल्ड एफएआर मतलब वो भी है, जैसे फर्ज कीजिए कि 20 स्टोरी अभी इसके लिए बना रहे हैं, फर्ज कीजिए, कुछ परचेजेबल एफएआर भी है, परचेजेबल एफएआर के तहत हो सकता है कि वो 20 के बजाय 27 स्टोरी बन सकता हो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? आई एम एन आर्किटेक्ट, सो आई नो कि भाई इसमें जो है अनसोल्ड एफएआर में सिर्फ खाली प्लॉट की बात नहीं है, अनसोल्ड एफएआर में वो एफएआर भी इंक्लूडेड है जो कि परचेजेबल एफएआर है, परचेजेबल एफएआर फ्रॉम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, राइट? तो वो अगर वो उसको वो परचेज करता है, आई मीन वो अगर खरीदता है उसको, तो वो सिर्फ वेकेंट लैंड नहीं खरीदेगा, वो एफएआर खरीदेगा। एफएआर में भी जो हमारा बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग है, उसमें एडिशनल जो ऊपर एफएआर उसको मिलने वाला है, उस एफएआर वो एफएआर भी हो सकता है। कैन यू हियर मी? जी जी, मैंने सुना पूरी आपकी बात, और वो खरीदता है, अभी जितना मेरे को जानकारी, आप मुझे करेक्ट कर दें, जितना मुझे जानकारी अभी जो एफआईआर की जो बात हो रही थी, जितना मेरी समझ है, मैं इतना नहीं जानता हूँ, मेरे हिसाब से वो सिर्फ अभी एम्प्टी और खाली प्लॉट्स की बात कर रहे हैं। अगर वो इस तरह का एफआईआर भी कर रहे हैं तो एनबीसीसी के अंडर आएगा, फिर एनबीसीसी उसको कितना ऊंचा बनाना चाहता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर 20 फ्लोर की बिल्डिंग है और वो 27 फ्लोर तक भी जा सकती है, तो वो उसको अगर इंक्रीज करके वो डिपेंड करता है कि उन्होंने जो फाउंडेशन बनाई है, फाउंडेशन वो उन्होंने किस बेसिस पे फाउंडेशन बनाई है। हाँ, वही फाउंडेशन उन्होंने अथॉरिटी से अप्रूवल भी चाहिए होगा ना, अथॉरिटी से अप्रूवल ज्यादा तो हो नहीं सकता। उसमें आई थिंक बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि ये अभी जहां तक मुझे पता है 21 फ्लोर जो हमारी बिल्डिंग है, जैसे 21 फ्लोर तक सेट है, तो वो फिर देखना पड़ेगा कि वो अब मान लीजिए अब हमारी बिल्डिंग तो एनबीसीसी ही बना रहा है, एनबीसीसी ने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना है और वो उससे बनवाएगा, तो ये वाले में कुछ अनसोल्ड, आई डोंट नो, अगर है कोई मेरे को करेक्ट कर सकता है जिनको, तो 100% होगा, वो 100% होगा, क्योंकि 21 फ्लोर, अब वो डिपेंड करता है कि मतलब ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कितना एफएआर अभी पास किया हुआ है। 3.5 तक एफएआर अलाउड है, मतलब अलाउड मतलब परचेजेबल के साथ, परचेजेबल को मिला के 2.75 दिया है इसमें, 2.75 है, तो दैट मींस 0.75 अभी परचेजेबल अवेलेबल है। बट डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन कैसा हुआ है उसका, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना, कि अगर डिपेंड करता है कि, और नॉर्मली जितने भी बिल्डर्स हैं उन्हें शुरू से पता है कि परचेजेबल एफएआर यहाँ आएगा, तो उन्होंने उसकी फाउंडेशन, सब बिल्डर्स ने फाउंडेशन उसी हिसाब से बनाई हुई है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन को
फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए। सो दैट इज ये हमें पता करना पड़ेगा कि 2.75 है तो 3.5 के हिसाब से बनाइए कि क्या है। चलिए ये हम लोग मैम, बट रिवीजन कब हुआ है 3.5 का? काफी टाइम हो गया। अभी रिवीजन हुआ ना 3.5 का? ना नहीं, 6 साल 5-6 ज्यादा हो गए 6 साल से। बट हमारा जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ 2010 में शुरू हुआ ना शायद। नहीं, लेकिन उन्होंने किया होगा 2010 में किया है, तब भी उन्होंने किया होगा ये, क्योंकि ये काफी टाइम से है ये, मतलब ये बिल्कुल किया होगा ये पता। लेकिन करनी पड़ेगी मानसून, एक चीज और करनी पड़ेगी कि इसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी के लिए बात करनी पड़ेगी। इसकी स्ट्रक्चरबिलिटी तो होगा। नहीं, वो तो जीडी गुप्ता सर ने भी सवाल उठाया था, तो वो तो हमने ऑलरेडी रखा हुआ है कि हमें देखना पड़ेगा कि भाई इतना पुराना हो गया है, तो एक उनके जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं वो उसको इवैल्यूएट करें कि भाई उसकी स्ट्रेंथ अभी उतनी है नहीं है, काफी टाइम हो गया है। और मतलब हम लोग देख रहे हैं कि भाई 2013 में एनबीसीसी जरूर कराएगा, में भी अगर आखिरी कंस्ट्रक्शन वाला हुआ है मामला, तो उससे भी अब हम 3-4 साल लगभग आगे आ गए हैं, तो काफी टाइम बीत चुका है और स्ट्रक्चर ओपन है और पूरा मतलब सब वहाँ पर ओपन में चल रहा है, तो बारिश वगैरह सब वहाँ पर आ ही रही है। तो हिमांशु जी, इसमें एक काम नहीं कर सकते हम लोग अपनी तरफ से? एक प्राइवेट सिविल इंजीनियर आर्किटेक्ट जो इनको इंस्पेक्ट करते हैं, उसको एक बार कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हो उससे कंसल्ट कर लिया जाए, वो एनबीसीसी अपना करे कुछ अपनी तरफ से पैसा दे करके, और वो नहीं कर सकते। एनबीसीसी को पैसा क्यों देंगे? और मेरे ख्याल से वो एनबीसीसी से करवाना चाहिए हमें। वो एनबीसीसी ये आईआईटी एनबीसीसी तो कुछ भी वाले करेगा, करते हैं, वो तो आगे बढ़ जाएगा। एनबीसीसी तो हाँ ठीक है, हमने टेस्ट कर लिया है इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, लेकिन वो पता नहीं चलेगा, वो तो बना के खड़ा कर देंगे। जब तक आपका नहीं करना चाहिए उनको, इतने लोगों की जिम्मेदारी है, इस तरह से तो नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। अगर वो इवैल्यूएट करवाएंगे तो प्रॉपर्ली करवाएंगे, बट हाँ हम उसको मॉनिटर जरूर कर सकते हैं कि उन्होंने क्या करवाया। हिमांशु जी, how do we ensure that construction is safe? What we are trying to discuss. We are saying that we'll ensure that we'll discuss it with NBCC and we'll tell them that you need to evaluate the structure for its ability to withstand the 21 floors which are likely to be built. And only once we have an assurance from them that the structure is foundation is well built and the structure is in such a condition that 21 floors can be built on it without any risk to the lives of the people who are likely to reside in these properties, only then we'll proceed and we'll ask them to go ahead. So this is one of the questions that we've asked them, and this is also part of the question list that we had shared with the CR, and we'll definitely take this up once we have a proper discussion tomorrow with the CR if he approves. So once he gives a proper answer to that, we will take a decision accordingly. Okay. सैम का जी कुछ वो है ओके हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। some of the real estate developers, they have been trying to call people and say that you can try and change your plans or exchange this thing or that thing and pay us this much amount and your earlier payment would be adjusted. ये सब फेक है, फेक 100%। Nobody should fall prey to any of these people. We are already before the Supreme Court and you don't want to complicate the matters further. आपका मैटर और फर्दर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, आपको और परेशानियां ही हो सकती हैं इससे। मुझे नहीं लगता कोई भी तरह की आपको स्कीम दे सकता है जिसमें आपको कोई बेनिफिट हो जाए आज की स्टेज में। अगर कुछ बेनिफिट आपको हो सकता है तो या तो वो तब होगा जब आपका फ्लैट कंस्ट्रक्ट होके पूरी तरह तैयार हो जाएगा, या फिर तरह से अगर किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड दिया तो आपको यही दो बेनिफिट हैं जो आज की डेट में कहीं दूर दूर तक नजर आ सकते हैं। ये इन्वेस्टर्स क्लिनिक ज्यादा चतुर है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है आपके लिए, आपके बचे कुछ पैसे के लिए जो आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। सो माय रिकमेंडेशन इज प्लीज अवॉइड ऑल दीज पीपल। Yeah, Shama ma'am was telling something about the IIT people supervising. तो शी वाज सेइंग कि IIT वाले लोग जो हैं वो करते हैं इस चीज को, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टेस्ट वगैरह वो करते हैं। So we'll see that NBCC kahan se, where are they getting it done from? If that agency or whatever, if it is IIT or whoever is doing it, whether they have the necessary experience to ensure that they give a proper
decision on whether the structure is good enough or not. So we'll have to see that. So we'll discuss it with the CR tomorrow, and I am sure the CR is going to say that NBCC is a professional organization and all those things. But this is something that we also need to be, very adamant on, that we need to see exactly what they're doing, and we need to be right on their backs. Otherwise, our points will get pulled down. Yeah, just quite some time back, someone in the group was saying, like, if we can have our own sort of group, a small committee sort of, like who has that experience, like Ma'am Shama is an architect. So if someone who is a civil engineer, like we have a civil engineer, Mr. Nilesh is there, and yeah, that's what I'm saying. So we have two very experienced people. Yes, so that way we are very fortunate. So we can form our internal committee sort of. We can associate these people. Yes. We can associate instead of depending. Yes. Instead of depending totally on what NBCC is saying, we should have our own committee also internally. Like for 100% satisfaction that yes, we are in safe hands. So what we can do is we'll ask the CR to continuously be in touch with us as and when the construction starts. And before the construction starts, we'll ask him to at least share with us the structural stability report, or whatever it is called, that these guys prepare. And then we'll have it discussed with Nileshji and Shamaji, and we'll see whether we are happy with the report or not, or if there's something fishy. And then we can accordingly take up the next steps. So we'll ensure this happens before the construction begins, so that they don't have any stance that the construction has started, so we can't go back. So we'll do that before the construction begins. Yeah, Himanshuji, I just have a question. Yes. I just wanted to discuss with you. Now there's a proposal that the SBI cap is going to give that 100 crores and a 12% of interest they will be charging. And of course that lawyers have already been objected to that 12%. Correct. How is it planned to return that money to SBI cap? Is it like the properties of Amrapali will be sold and the money which is coming from that will be used to return that money? Or is it the FIR will be sold and that money will be used? How is it planned? I mean, I'm not sure about, I'm not clear about that. How is it going to be returned, that money? As much as I know, I think this will be returned using the monies from, the sale of properties of Amrapali. And I don't think they'll get the first preference. The first preference will be on construction only. But we'll have to see this. Even I'm not very sure exactly how this is going to happen. The one thing that I'm sure of is that we won't be asked to pitch in for that. Oh, I mean, we will not be asked to, bear that burden, of course. We have been given multiple assurances that we'll have to stick to our BBA. So as of now, this is what we believe, and we are going to abide by this only. We are not going to pay anything beyond this. The BBA is sacrosanct for us. Unless and until they go for 1 or 2% of escalation cost, I don't think we'll be ready to pay anything further. And that too has to be in accordance with the construction. As and when the construction happens, we'll pay accordingly. Okay. Yeah. Okay. That's good. The main concern I would be that whether we'll be asked to pitch in for that or not. So that is not going to happen. As of now, this is what. Yeah. Of course. Himanshu ji, I think we can, Anishwar here actually, we can put this in our questionnaire to CR and ask him, who will be who holds the liability for that 1,000 crore, which is coming up. Sure, we'll put a specific question, not an issue. We'll put a specific question. That will be better. I think you will have some clarity on that. Definitely. We'll put a specific. Himanshu ji, हम लोग क्या can we interfere in costing means in payment plan of NBCC? सर बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि अगर वो कुछ भी पेमेंट प्लान देंगे तो हम ऐसे नहीं मानेंगे. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बड़ा क्लियर है. इट हैज टू बी स्टेज वाइज. सो आई विल गो बाय स्टेज वाइज. जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होता और मेरा लास्ट पेमेंट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से नहीं होता तब तक आई वोंट एग्री टू. आई डोंट थिंक वी So we can suggest 50-60% we can suggest दे चुके हैं. एग्जैक्टली. सो जब तक बचा हुआ पैसा जो है वो मैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही दूंगा. उसके अलावा आई डोंट थिंक आई विल एग्री. Can we suggest? जी अरविंद जी. Hello.
थिंक अभी 40 मिनट्स हो गए हैं, तो इस वजह से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नहीं सर, प्रीमियम है, ये प्रीमियम पे चल रहा है। ठीक है। I think the Zoom is working very well for all of us. I think yes, absolutely. This is far better. आज कोई ड्राइव भी नहीं कर रहा है और साउंड भी नहीं आ रही है। Exactly. I hope you know if CR agrees, as and when वो बोलते हैं मेरे को कि कल का मीटिंग फिक्स करने के लिए, मैंने उनको मैसेज किया हुआ है, बट अभी तक कुछ रिस्पांस आया नहीं है। So once he approves, I think उसके बाद we'll most likely have a very good meeting tomorrow if you know the platform works the way it is working right now. Sure. Okay, very well. Anybody else who Being has any insights on the Supreme Court judgment? Anything? हिमांशु जी, आज जो मीटिंग का कुछ ब्रीफ आपके पास होगा या फिर कल की मीटिंग में मिलेगा? तो अभी मैंने ज्वाइन किया है। सर मीटिंग में हम लोग बस नॉर्मल डिस्कशन ही कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आज। ऐसा कुछ स्पेसिफिक हमने डिस्कस नहीं किया है। कुछ क्वेश्चन जरूर हैं जो हम क्वेश्चनियर में ऐड करने की बात हुई है। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। आप बताइए अगर आपको कुछ स्पेसिफिक पूछना हो। Himanshu, there is this confusion about the number of floors. Okay. My flat is on the 21st floor. Okay. पिछली बारी बात हुई थी कि सिर्फ 18-19 floors are allowed और ऐसा कुछ confusion है। So as of now, what I can see in the DPR is that we have 21 floors. So if you want, we can keep a specific question, but I think the DPR is very clear. We have 21 floors. It is G+20. Okay, this was Nilesh ji. Nilesh ji, आप बता रहे थे? I think it would not include latest order. Latest court proceedings, there was a suggestion that some of the switching can be done even for the senior citizens or something like that. I think probably of that above 21st floors or something, if something is there, then maybe they will be asked to switch to some other floors probably. I'm not sure if somebody is having beyond 21 floors. यहाँ पे कोई है जिसका flat 22nd floor पे है? Anybody who has his or her flat on the 22nd floor? I don't think there's somebody anybody. Said their floor is on 24. No, he said 21. Ajay Singh ji? 21. So he says 21. Oh, okay, then it's fine. Yeah. So 21 सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Hello. So your voice is totally breaking. Okay. So we have 34 participants. I just want to check if anybody faced any issue in joining so that we can share with the rest of the group, just in case, tomorrow everybody is... Yeah, this is much better, but I think if there are some mics which are on unmute. So if someone is talking, if the rest can keep the audio unmute, on mute. On so mute, it will on be, mute, yeah, on mute. So it will be, because these are important discussions. We don't want to miss any important information. हिमांशु जी जी संजय जी। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जो हम लोगों ने इतना बात किया, डिस्कस किया कि रिजर्व फंड के लिए सीआर साहब कोशिश कर रहे हैं, आज कोर्ट ने भी इंस्ट्रक्शन दिया जी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये अरेंजमेंट होने तक क्या हमको होने से पहले पेमेंट करना चाहिए कि ये होने के बाद हमको पेमेंट करना चाहिए? क्योंकि एनबीसीसी पेमेंट प्लान एनबीसीसी जो है पेमेंट प्लान जल्दी अनाउंस भी कर देगी और इनके जो एसबीआई कैप है या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इतने इजीली फंडिंग करने नहीं करेगी, ये हमको भी पता है, सबको पता है। तो हमें क्या पेमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए कि हमको उस स्टेज तक वेट करना चाहिए? सर पहली चीज तो ये है कि हम देखें कि एनबीसीसी क्या पेमेंट प्लान देता है और वो हमें एक्सेप्टेबल भी है कि नहीं है। हाँ, पेमेंट प्लान दें, उसके बाद देखते हैं। और दूसरी चीज ये जो आप कह रहे हैं कि पहले 1000 करोड़ आता है कि नहीं आता है, वो देखें कि नहीं देखें। सर हो सकता है हमारे हाथ में ना रहे, क्योंकि अगर मान लीजिए एनबीसीसी का पेमेंट प्लान आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर डायरेक्शन दे देता है
तो फिर हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, मतलब वो फिर हमारे को मजबूरन वो है पेमेंट प्लान के हिसाब से करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन भी यहीं से स्टार्ट होता है कि ठीक है, वो नहीं अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तब हमारा पेमेंट प्लान भी स्टार्ट हो गया, हमने फिर फर्दर 50% दे दिया बैलेंस का, 60% दे दिया, इवन तो हमने 100% भी दे दिया, और उसके बावजूद भी रिजर्व फंड नहीं आया और प्रोजेक्ट स्टक हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे? सर ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि रिजर्व नहीं होना तो नहीं चाहिए, कर दिया है ऑलरेडी। हाँ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सीआर साहब भी कोई एश्योरेंस नहीं दे पा रहे हैं, कोर्ट भी कोई एश्योरेंस नहीं दे रहा है, नोबडी गिविंग एनी एश्योरेंस। इसके लिए सर देखते हैं कल वो क्या एश्योरेंस देते हैं। अगर उनको कुछ कम मिल गया है एसबीआई के ऐप से, तो कल हम एक बार फिर से उनसे यही सवाल उठाएंगे कि अब आपको 1000 करोड़ का कंफर्ट मिला है कि नहीं मिला है। किंग्सवुड प्रोजेक्ट उसमें किंग्सवुड प्रोजेक्ट को कितना मिल रहा है, ये हमको देखना होगा। किंग्सवुड को कितना दे रहे हैं हम अपने हिसाब से पूछ लेंगे। किंग्सवुड का हिसाब किताब बता देंगे कि हमारे हिसाब से ये है, आप बता दें उसके हिसाब से क्या हो रहा है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली उसको टेकअप कर सकें या अपने लिए समझ सकें। कल जो हिमांशु जी, कल के लिए मेरा एक सजेशन भी है, तो क्या हम ऐसा सजेशन नहीं दे सकते कि मैचिंग कंट्रीब्यूशन हो कि 50% हमारा लें, जो भी हमारा पेमेंट प्लान आता है 50% हमारा लें, 50% रिजर्व प्लान से लें, मैचिंग कंट्रीब्यूशन से काम करें। तो इसमें क्या है कि रख लेंगे सर, दिक्कत वही है कि वो मानने की बात है, मतलब हम सजेशन डेफिनेटली दे देंगे। देखिए साहब, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, एवरीबॉडी नोज कि वो सब नहीं मानने वाले हैं, सब होम बायर से पैसे लेने की ये सब अभी तक बातें हो रही हैं। इनका जो भी मोडस ऑपरेंडी है, इससे यही निकल रहा है, क्योंकि आपके पास कोई भी रिजर्व फंड नहीं आ रहा है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट करने के लिए तैयार नहीं है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए तैयार नहीं। Nobody is ready to take any risk except home buyers. ये तो हमें भी पता है। होम बायर भी कोई रिस्क नहीं लेगा, आप चिंता ना करें, अभी तक कितने लोगों ने दे दिया। हिमांशु जी एक पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ इसमें। देखिए, रिजर्व फंड के बिना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं अपना ही केस ले लेता हूँ, 3rd फ्लोर तक पेमेंट किया हुआ है। नेक्स्ट जो बीबीए के अकॉर्डिंग जब 6th फ्लोर पूरा हो जाएगा तब मैं पेमेंट करूंगा, तो 2 फ्लोर तो उनको पहले खड़ा करना ही है, देन आई विल एग्री टू पे। तो बिना उस फंड के कैसे स्टार्ट होगा? अभी जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू पे एज पर बीबीए, इट इज 6th फ्लोर और वो 4 फ्लोर पे आके रुका हुआ, 3 तक मैंने दिया हुआ है, तो 2 फ्लोर तो उनको किसी न किसी फंड से अरेंज करके खड़े करने ही होंगे, देन आई कैन पे फॉर। ये देखिए, अभी जो इन्होंने अभी 187 करोड़ हमारे पास आया है, जो आपका जो जेपी मॉर्गन से आया है, और 150 करोड़ का पड़ा है। आई एम श्योर किंगवुड ने शायद ही किसी ने कुछ दिया होगा। तो जहां तक हमारा सवाल है, वो 187 करोड़ में से, या फिर जो कार वगैरह इनकी बिकी हैं, या अगर कुछ और फर्दर बिकता है, उसी में से हमें कुछ मिलेगा। अब उससे कितना बन पाता है कहना मुश्किल है, अभी तो हमारा अवार्ड भी नहीं हुआ है, देखते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि वो जो अनसोल्ड एफआईआर है वो 2 के लिए अभी बेच रहे हैं, तो वो 200 करोड़ आता है तो भी वो हमारे को नहीं मिलने वाला है, जब तक मुझे लगता है। अगर वो जैसे बता रहे थे सीआर साहब पिछली बार की, इसको प्रोपोर्शनेटली सभी प्रोजेक्ट में डिवाइड करेंगे, तो हमारे को 200 करोड़ में से भी कुछ मिलने की उम्मीद होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उम्मीद करेंगे कि एटलीस्ट कुछ हमारी जो बिल्डिंग्स हैं वो ऊपर बढ़े, और उसके बाद ही हम बात करें कि भाई पेमेंट आप जैसे, मतलब हम ये कह सकते हैं उनसे कि आप हमारे लिए जो पहला पेमेंट स्ट्रक्चर है वो आप तय करें कि भाई अगले 20% और थोड़ा काम हो जाए, तब हमसे आप मांगना शुरू करें, ताकि हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे। लेकिन इसमें एक ही तकलीफ है कि वो मानने के लिए इसको शायद ना ही राजी हो, क्योंकि वो कहेंगे कि हम सबके लिए अलग अलग नहीं देख सकते हैं। हम लोग जो एनबीसीसी प्लान बनाएगा वो सभी के लिए एक समान प्लान बनाएगा, कि सारे प्रोजेक्ट्स के लिए एक समान प्लान बनाएगा, बैलेंस जो है इस तरह से देंगे। अगर वो उस तरह से नहीं हो पाता है और कुछ वो लोग उसमें आनाकानी करते हैं, तो फिर हम ज्यादा आई डोंट थिंक कुछ कर पाएंगे। बट हाँ, अपनी तरफ से हम जरूर ये सजेशन जो दे रहे हैं वो डेफिनेटली हम रखते हैं। बाकी सीआर साहब को देखना पड़ेगा कैसे वो पसंद करेंगे। हिमांशु जी, अभी तक हमने जो समझा है, हमने यही समझा है कि जो कंस्ट्रक्शन, जैसे सीआर साहब जो हैं वो रॉकेट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम लैंड होने की बात कर रहे हैं। रॉकेट लॉन्च करना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, रॉकेट लॉन्च हो गया लेकिन आप लैंड नहीं कर पाए, बीच में आपका सब कुछ चला गया। तो ये लॉन्चिंग एंड इसके बीच का जो हमें है वो हमें रास्ता निकालना होगा, और जब तक कि हम इसमें एश्योर ना हो, हमें पेमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का, मेरा सबमिशन यही है कि हम इनके अभी मैंने सारे मैसेजेस भी देखे हैं और मैं आपकी बात को बिल्कुल सुन रहा हूँ, सहमत भी हूँ।
लेकिन अब हमारे को एक चीज ये भी देखनी पड़ेगी ना कि अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट कल वो कहता है कि नहीं करना है, तो आपके पास फिर ऑप्शन क्या बचता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हमें करना, बाद में सुप्रीम कोर्ट ही पीछे हट जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे? अब फिर तो ये ना कि सर आप बताइए क्या चॉइस है आपके पास? आप या तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, नहीं मानेंगे तो आपका जो पैसा है वो जाएगा, या फिर अगर नहीं भी जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है बाद में आपको कुछ ऑप्शन दे, या आपको इंटरेस्ट आगे करवाया, जैसे भी करवाता है वो उनकी इच्छा है। पर ये तो आपकी अपने आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कोर्ट का ऑर्डर आता है तो फिर आपकी अपनी चॉइस हो जाती है। मतलब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ये करिए वो मत करिए, ये आपकी चॉइस हो जाती है। नहीं, इंडिविजुअल चॉइस तो है, वो तो अलग चीज है। अभी तो हम लोग ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा क्या व्यूज है इस पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। हम लोग क्या ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो, क्योंकि अभी जो इनकी प्लानिंग जो है, जो भी मोडस ऑपरेंडी है सीआर साहब का या कोर्ट साहब का, ये टोटली हमारे कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहे हैं कि होम बायर्स पैसा देगा तो ये करेंगे, होम बायर्स पैसा देगा तो ये करेंगे। अभी कोई भी अरेंजमेंट, जहां तक मेरी समझ आई है, अभी तक कोई भी अरेंजमेंट नहीं हुआ है। तो हमें इस पे बहुत ही मैंने सोच विचार के हमको इसका एज ए ग्रुप हमें इस पे डिसीजन लेना चाहिए। इंडिविजुअल तो कोई भी कुछ भी ले सकता है, मैं कह सकता हूँ मैं नहीं दूंगा, आप कह सकते हैं आप देंगे, तो वो अलग चीज है। लेकिन जब हम ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं तो एक जनरल हमारे बीच में आना चाहिए। हम डेफिनेटली एक ग्रुप का ही पर्सपेक्टिव रखेंगे सीआर साहब के साथ जी, भाई ग्रुप का ये ओपिनियन है। बाकी इंडिविजुअल सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, बट एज ए ग्रुप ज्यादातर लोगों की राय ये है कि भाई हम ये संजय जी जो क्वेश्चन किए हैं ये बड़ा थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हम सबको पता है ना वो एक डियर एस्टीम्ड बायर्स वाले भाई साहब हैं, तो वो तो लाइक आई मीन हार्ड ऑफ शीप को सबको ये करेंगे भैया 100% पेमेंट कर दो। तो एक ग्रुप ऐसा बोलेगा कि नहीं ठीक है सब दे दो, और एक ग्रुप ऐसा नहीं कि कुछ तो फिर हम पे करेंगे। सर मैं बस एक चीज मुझे लगता है हम यही अलग थलग पड़ जाएंगे। वो डियर एस्टीम्ड बायर्स के हिसाब से भी वो लोग कुछ पैसा इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। तो अगर डियर एस्टीम्ड बायर्स के बेसिस पे पैसा इकट्ठा हो रहा होता तो फिर तो आपकी बिल्डिंग बनके तैयार हो गई होती। तो वो डियर एस्टीम्ड बायर्स की बात कोई सुन नहीं रहा है। असलियत यही है कि पैसा कोई भी इस तरह से नहीं देना पसंद करेगा जब तक तो मजबूरी वाली बात आ जाती है तब शायद कुछ लोग दे दें, बट ये बात जरूर है कि जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, कोई पसंद से अपनी खुशी से नहीं दे रहा है पैसे आगे, तो वो बायर्स कितना भी जल्दी कर लें कुछ नहीं होगा उससे। इसमें अगर हम मैचिंग कंट्रीब्यूशन का सजेशन दे, उस पर बात करें और वो अगर थोड़ा सक्सेस हो तो मेरे ख्याल से इट विल बी ग्रेट रिलीफ फॉर एवरीबॉडी। डेफिनेटली सर सजेशन देंगे, बिल्कुल देंगे, हम लोग अपने क्वेश्चनर में डाल देते हैं। ओके थैंक्स। हिमांशु जी एक मेरा बेसिक क्वेश्चन है जी जी सर, आपका कैमरा जो है दूसरी तरफ है, हमें अपनी शक्ल दिखाएं जरा। अब ठीक है? नहीं अभी भी नहीं। सर केवल पानी दिख रहा है, असली चीज तो दिख ही नहीं रही है। कमरा बंद हो, मतलब रिवर्स हो गया। जी बताइए। अरे हाँ जी सही है जी। मैंने अभी तक पैसे अपने फ्लैट के पैसे आम्रपाली को दिए हैं 66%। जी सर। कैन यू हियर मी? सर आवाज आ रही है आपकी, पानी भी दिख रहा है। अब जो है शक्ल दिख रही है। सर फ्रंट कैमरा ऑन कीजिए। बैक कैमरा ऑन हुआ, फ्रंट कीजिए। चलो कोई बात नहीं, उनकी बात सुन लीजिए। हाँ सुन लेते हैं। मैंने आम्रपाली को जो भी पैसे दिए, अब हेलो अब उसको देखने वाले लोग बदल चुके हैं, सीआर साहब वगैरह दूसरे लोग देख रहे हैं। तो क्या इन नए लोगों को ये पता है कि मैंने उतना पेमेंट किया है? ये मैं कैसे श्योर हो सकता हूँ? सर उसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि बायर लिस्ट जो है वो जब तक आप नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो बायर लिस्ट की बात हमारे क्वेश्चनर में भी, और वो हम लोग डेफिनेटली पिछली बार वो मीटिंग कुछ इस तरह से खत्म हुई कि हम वो सारे सवाल पूछ नहीं पाए, वरना एक एक करके हमने यही सवाल उनसे पूछने थे। तो आज भी अब अगर सैटरडे के लिए मान जाते हैं मीटिंग के लिए, अभी उन्होंने जवाब नहीं दिया है, अगर मान जाते हैं तो ये सब चीजें हम लोग डेफिनेटली उनसे पूछेंगे कि हमारे सबके नाम वहाँ होने चाहिए, हम उसको वेरीफाई कर पाए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है मेरे लिए। नहीं इसका एक सॉल्यूशन है। मैं ये जो पुराने जो इनके प्रोजेक्ट हैं आम्रपाली के, जैसे सिलिकॉन सिटी, प्रिंसली स्टेट, उसमें इन्होंने क्या किया है, एक बायर ने कितना पेमेंट किया है वो इन्होंने बायर को बोला है कि आप ओरिजिनल रिसीट लाके दिखाइए, बैंक के ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखाइए
रिसीट और बैंक के ट्रांजैक्शन डिटेल्स को मैच करके इन लोगों ने एस्टेब्लिश किया है सिलिकॉन सिटी, प्रिंसली स्टेट में सीआर के लोगों ने। तो आई थिंक सेम प्रोसेस ये हमारे लिए भी करेंगे। एक बार टेंडर अवार्ड हो जाए और कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, ये लोग हमसे ओरिजिनल रिसीट मंगवाएंगे जिसको बैंक अपनी सिग्नेचर लगा के देगा, यस इस रिसीट के दिन मैंने इतने पैसे आम्रपाली में ट्रांसफर किए थे। और अगर आपने कैश पैसा दिया है या चेक से पैसा दिया है, तब आपको बैंक का स्टेटमेंट लेके आना पड़ेगा। इस दिन आप दिखाएंगे कि आपने इतना कैश निकाला है बैंक से, और उसके एक दिन बाद या उसी दिन इतना पैसे की रिसीट है। किसी ने पैसा एकदम ही कहीं ब्लैक से पे किया है कि उसकी कोई बिजनेस था, उसने अपने कैश जो गले से निकाल के किसी को दे दिया, उसको दिक्कतें होंगी या तो उसको दिक्कत होंगी। लेकिन किसी ने बैंक से ट्रांजैक्शन करा है, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, अगर आप जैसा बता रहे हैं वैसा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। हम सभी के पास नहीं, हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का इसमें आम्रपाली प्रिंसली स्टेट में था, तो उसने मुझे पूरी प्रोसेस बताई है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने रिसीट पे करी है, उसकी ओरिजिनल इंक साइन कॉपी इन्होंने ली, बैंक का स्टेटमेंट लिया, बैंक का साइन, वो कोई भी बैंक आपको निकाल के दे देता है, और उससे इन्होंने एस्टेब्लिश किया प्रॉपर कि आपने इतना पैसा एक्चुअली पे किया। ठीक है, तो अगर आपके पास बैंक का ट्रांजैक्शन है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। फिर तो आई थिंक मैंने सब बैंक से पेमेंट किया है, कोई कैश नहीं, नो कैश। बस फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक जो अगर चौहान साहब बता रहे हैं, और कोई लोन नहीं लिया है सर। तो फिर तो वन मोर थिंग, आई हैव नॉट टेकन एनी लोन फ्रॉम एनीबॉडी, एनी बैंक। हाँ सर, बस बैंक का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, आई थिंक दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी क्लैरिटी टू अ लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक फिर भी हम लोग बायर लिस्ट डेफिनेटली फिर बोलेंगे उनसे, बायर लिस्ट डेफिनेटली होनी चाहिए। हेलो ये जरूर है कि इस तरह का प्रोसेस फॉलो हो जाए। अच्छा हुआ, करो होना बहुत जरूरी है। आवाज बहुत ही खराब आ रही है। हेलो, फ्लैट जो है 2 आदमी को भी सेल कर सकता है, तो वो भी क्लियर होना चाहिए। नाम का दोबारा बोले, एक बार दोबारा बोल दें प्लीज। एक ही फ्लैट आम्रपाली 2 आदमी 3 आदमी के पास भी सेल करके 3 आदमी का हाँ, जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तभी बोला कि बायर लिस्ट तो हम फिर भी मांगेंगे। मैंने तभी बोला बायर लिस्ट तो फिर भी होगी विद पेमेंट डेफिनेटली वो हम फिर भी लेंगे। और आई थिंक उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे रिगार्डिंग पेमेंट एंड ऑल। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर किसी को अपने उसके लिए डाउट है तो आई थिंक उसके लिए बड़ा अच्छा प्रोसेस, जैसे हमारे चौहान साहब ने बताया, आई थिंक वही फॉलो होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सबके पास अपने अपने सबूत होंगे, बैंक पेमेंट वगैरह जिन्होंने किया, जिन्होंने नहीं किया उनके पास रिसीट्स होंगे। रिसीट के बेसिस पे हम लोग डेफिनेटली अपने क्लेम को पब्लिश कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वो एक फोटो ना इस ग्रुप में पोस्ट कर देता हूँ जो सीआर ने दूसरे प्रोजेक्ट से भरवाई है, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं होगी। मैं वो फोटो उस फॉर्म की शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे। Yeah, it will be very helpful. Yes, sir. Okay. Anything else that anybody else wants to suggest? आपके जितने भी सजेशंस हैं प्लीज एक बार ग्रुप पे जरूर एक क्वेश्चन के रूप में डाल दीजिएगा। मैं उसका एक फिर फाइनल क्वेश्चनर बना लूंगा। हाँ, लास्ट वीक सबसे बना लेगा तो क्वेश्चनर का नहीं लिस्ट या जैसे फ्लेप आया था वो ऐड करते जाएंगे सबको। अरविंद जी, आपको सजेस्ट करूंगा आप टाइप कर दें, बहुत ही वैसी आवाज आ रही है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। अच्छा, वैसे नहीं है सर, बिल्कुल आवाज समझ नहीं आ रही है। अच्छा, सॉरी, ओवर। Okay, no problem. Okay. So once again एक बार मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके जो भी सजेशंस हैं एक मैसेज के रूप में आप ग्रुप में डाल दें। मैं वहां से पिक करके अपना क्वेश्चनर दोबारा से एक बार सर्कुलेट कर दूंगा ग्रुप को। हो सकता है कल सुबह कर पाऊं, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा काम है। तो आप अपने सजेशंस आप ग्रुप पे डाल दें, और कोई अगर एडिशनल क्वेश्चन है या जो हमने अभी भी डिस्कस करे हैं, हो सकता है मैं कुछ मिस आउट कर जाऊं, तो आप वो मेरी रिक्वेस्ट होगी सबसे कि आप ग्रुप में एक क्वेश्चन के रूप में डाल दें। और बाकी ग्रुप वालों को एक बार बता दें, किसी तरह की दिक्कत ना हो उनको ज्वाइन करने में।
आई थिंक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे पहले से काफी बेहतर लगता है और आज हम लोग काफी अच्छे से सब लोग बात कर पाए हैं। तो मुझे उम्मीद यही रहेगी कि कल भी हम लोग, अगर मान लीजिए सीआर साहब अप्रूव करते हैं, तो डेफिनेटली कल भी हम लोग अच्छे से एक मीटिंग कर पाएंगे। और बाकी अगर कोई और बोलना चाहे तो बोल सकता है। And going forward also we can keep this sort of meetings on a regular basis. Yes, ma'am. Definitely, we'll try and connect amongst ourselves also, so that we have consensus on what we are doing. Yes. हिमांशु जी, मैंने अभी चैट में डाला है, क्या वो दोबारा ग्रुप में डालने की जरूरत है, या चैट में जो मैंने लिखा है इज इट सफिशिएंट? मैम कॉपी पेस्ट करके अगर हो जाए ग्रुप पे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी मेरे को। बाकी आप देखिए, नहीं हो पाएगा तो मैं करता हूँ कुछ। अच्छा। हिमांशु जी, आपको कोई आइडिया है अगर किसी को एड्रेस चेंज करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं? सर इस स्टेज पे अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो 1-to-1 डिमांड लेटर नहीं दे रहे हैं। बट हाँ, सीआर साहब ने एक पहली मीटिंग में बोला था कि एड्रेस चेंज का अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो लेटर स्टेज पे, जब आपकी रजिस्ट्री वगैरह हो रही है, उस स्टेज पे वो लोग कर सकते हैं। तो ये चीज है उनके माइंड में भी, और काफी सारे लोगों के साथ है। मैं और किसी का क्या बोलूं, मेरा खुद का एड्रेस भी चेंज है। मेरा भी है। मैंने भी अभी नहीं कराया कुछ। तो जैसे आगे स्टेज बढ़ती है, we'll take it together. Sure. Thank you. Yeah. ठीक है, कल के लिए फिर फाइनल करते हैं। else, कोई और सजेशन या कुछ? हिमांशु जी सर, आपका नाम नहीं लिखा हो रहा। हेलो हिमांशु जी, आवाज आ रही है, आपका नाम नहीं लिखा हो रहा सर। हाँ, गुड इवनिंग, मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, यदुवीर सिंह। ये सर जो पेमेंट प्लान है सभी इंडिविजुअल बायर्स का, अपने पास है क्या? सर ओरिजिनल पेमेंट प्लान आपके पास होगा डेफिनेटली। नहीं, हमारा तो है, बट एक कॉमन लिस्ट में सबका अगर होगा किसी के पास तो। आई डोंट थिंक ऐसा होगा सर, सबने अलग अलग हिसाब से लिया है, बिकॉज कुछ सबवेंशन बायर्स हैं, कुछ का 80-20 पेमेंट है, मेरा कंस्ट्रक्शन लिंक था, फ्लेक्सी पेमेंट है, मतलब सबका अपना अलग अलग होगा। आई डोंट किसी के पास ऐसा होगा। दीपक जी के पास पेमेंट प्लान आएगा तो कंपाइल जरूर है, आप चाहें तो उनसे वेरीफाई करवा सकते हैं अपनी अमाउंट्स। दीपक जी के पास एक लिस्ट है जिसमें उनके पास सबका डिटेल्स है। हाँ तो बोल सर, एक बार ग्रुप में पड़ जाए तो अच्छा होगा। नहीं सर, वो ग्रुप पे शेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबके पर्सनल डिटेल्स हैं उसमें। तो वो आप अपना अगर चेक करना चाहें तो उनको आप इंडिविजुअल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। मैंने खुद पूछा था तो उन्होंने बता दिया था मुझे। अभिषेक जी से डिटेल हो जाएगी। अभिषेक जी से सर दीपक जी से मैंने पूछा था। दीपक जी मृत्युंजय जी का पास, मृत्युंजय कुमार जी हैं, उनके पास भी होगा। ओके थैंक्स, ठीक है, ओके। किसी को अगर और कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्लोज करते हैं। 1 घंटा हो गया हमारी कॉल को और आई एम श्योर सभी बिजी हैं। चलो सर, करते क्लोज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा, अपने क्वेश्चंस जरूर ग्रुप पे डाल दें, मैं उनको इंक्लूड कर लूंगा। कल सुबह तक वी विल सर्कुलेट द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। श्योर, थैंक यू। ओके, थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय बाय। ओके बाय, सी यू टुमारो, बाय। ओके सर। जब मुझे ग्रुप पे पता चल जाए